कुछ महीनों में समीकरण तेजी के साथ बदले। अब बीएनपी भी यूनुस सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रही है। वहीं तारिक जमात-ए-इस्लामी जैसी कट्टरपंथी पार्टियों से गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या तारिक की वापसी के पीछे पाकिस्तान है और तारिक की वापसी से भारत बांग्लादेश के संबंध किस स्तर पर होंगे। इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों से आपके साथ चर्चा भी करेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर किस तरीके से तमाम तरह की जो अटकलें हैं वो देखने को मिल रही हैं कि जब बांग्लादेश लौटेंगे तारिक रहमान 17 साल के बाद तो क्या होगा, क्योंकि अगले साल यानी कि 2026 में फरवरी के महीने में चुनाव होने हैं, आम चुनाव होने हैं और शेख हसीना की जो पार्टी है उसको पहले से ही जो है बांग्लादेश में बैन किया गया है। ऐसे में सवाल ये कि किस तरीके से तारिक रहमान की वापसी जब होगी तो उसका भारत पर असर क्या होगा, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम बताते हैं। तो देखिए, भारत विरोधी ट्रेंड तेज हो सकता है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। साथ ही कुछ जानकारियां भी आपको बताते हैं। भारत विरोधी जो ट्रेंड है वो तेज हो सकता है। जमात-ए-इस्लामी से गठबंधन कर सकती है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। साथ ही साथ जमात-ए-इस्लामी को पाकिस्तान का समर्थन पहले से ही है। ये भारत पर असर किस तरीके से हो सकता है वो आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश हिंसा के पीछे भी जमात-ए-इस्लामी का हाथ है, ये आप समझिए। इसके अलावा बांग्लादेश फर्स्ट की नीति पर रहेगा तारिक रहमान का जोर, ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि 17 साल बाद उनकी वापसी होने वाली है अपने मुल्क में। हितों को साधने के लिए चीन के साथ बढ़ सकती है नजदीकी तारिक रहमान की। भारत विरोधी ट्रेंड तेज हो सकता है, इस बात के भी कयास, इस बात की भी आशंका इस वक्त जताई जा रही है। जमात-ए-इस्लामी से गठबंधन कर सकती है बीएनपी पार्टी। इसके अलावा आप समझिए कि तारिक रहमान की जो राह है वो कितनी मुश्किल है बांग्लादेश में, क्योंकि पड़ोसी देशों से संबंध मजबूत करने होंगे, ये चुनौती रहने वाली है तारिक रहमान के सामने। इसके अलावा देश में जारी हिंसा को खत्म करना सबसे बड़ी चुनौती रहेगी तारिक रहमान के सामने। तो देखिए, जमात-ए-इस्लामी की दखलंदाजी खत्म कर पाएंगे क्या, ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है तारिक रहमान के सामने। अपने देश पहुंचकर पार्टी के बड़े नेताओं से तालमेल बैठाना क्या सबसे बड़ी चुनौती होगी, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल जो है वो इस वक्त जताया जा रहा है। इसके अलावा विरोधी नेता वंशवाद की राजनीति की दलील दे रहे हैं। बांग्लादेश में फैले करप्शन से निपटना बड़ी लड़ाई रहने वाली है। इसके अलावा युवा और महिलाओं की राजनीति में शामिल करना। राहत की बात, चुनावी सर्वे में सबसे आगे इस वक्त बीएनपी है, जो कि उनके लिए थोड़ी राहत की बात जरूर है कि तारिक रहमान के लिए यही राहत की बात है। और वैसे देखिए, जो तमाम तरह के जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं। इस वक्त हम इस खास मुद्दे पर करते हैं चर्चा। कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी इस वक्त जुड़ रहे हैं, बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और साथ ही डॉक्टर अंशु जोशी भी हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, और उनसे हम खास चर्चा भी करेंगे इस वक्त। सबसे पहले टीपी त्यागी जी, आप ही के पास में आऊंगी। बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले इंडिया न्यूज पर। और आपसे मैं समझना चाहती हूं कि तारिक रहमान की 17 साल बाद वापसी होने वाली है, इसके क्या मायने? देखिए, सभी चीजें देश काल पात्र के अनुसार बदलती हैं। अब तारिक अनवर साहब बेशक ये हिंदुस्तान के खिलाफ रहे हो, क्योंकि इनकी पार्टी शेख हसीना के खिलाफ थी, लेकिन ये वर्तमान में जमात-ए-इस्लामी के भी खिलाफ है। कारण क्या है कि जो बांग्लादेश के वर्तमान में मुख्य सलाहकार है मोहम्मद यूनुस, उन्होंने ये जाल फैलाया है। ये जो हादी की हत्या की गई और हादी की हत्या करने वाले का अब तक पता नहीं लगा, और जो वहां पे उपद्रव फैलाए गए, अखबारों के ऑफिस बंद किए गए, इसके पीछे का उद्देश्य ये कि बांग्लादेश में ऐसी हालत पैदा कर दी जाए कि जब बीएनपी की खालिदा का बेटा तारिक अनवर बांग्लादेश में आए तो वो अपनी पार्टी के बेस को फैला ना सके, मजबूत ना कर सके, ताकि जमात-ए-इस्लामी ही इलेक्शन में जीते और मैं यानी कि यूनुस दोबारा से वहां के प्रेसिडेंट बना दिए जाए। ये प्लानिंग है। अब इधर जो अवामी लीग है, अवामी लीग ने ये इंटरनल समझौता जानकारी के मुताबिक किया है कि हमारे ऊपर तो प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन हम बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी,
हमारे वोट हम उन्हें ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे। ये प्रक्रिया कि ये दोनों पार्टी आपस में मिलकर जमाते इस्लामी को आउट रखें, इसके लिए कम समय और ज्यादा उपद्रव क्रिएट करने का एम तो बांग्लादेश के यूनुस का है और ये इकट्ठा करने का एम इनका है। अब जो ये तारिक अनवर है, ये पढ़े लिखे आदमी है, लंदन में रहे हैं, 17 साल बाद वहां से आ रहे हैं। ये कम से कम 19 मुकदमे इनके ऊपर थे, ये कन्विक्टेड थे। मुकदमे हटा लिए गए थे जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, इसलिए यहाँ आ पा रहे हैं। पर अगर आप इनके स्टेटमेंट को सुने तो इन्होंने एक स्टेटमेंट सीधे सीधे दिया है कि जैसे अमेरिका के लिए अमेरिका इज ग्रेट, ऐसे ही मेरे लिए बांग्लादेश इज ग्रेट। अब बांग्लादेश ग्रेट बनेगा तो उसे ग्रेट बनने के लिए किससे संबंध चाहिए? क्या पाकिस्तान से चाहिए जो उसे कुछ नहीं दे सकता? डूबने वाले को हमने जब दिया साहिल से हाथ, वो हमें भी डूबने का मशवरा देने लगे। तो पाकिस्तान से संबंध में उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। बांग्लादेश विल नॉट बिकम ग्रेट, सो ही इज लाइकली टू शिफ्ट टुवर्ड्स इंडिया प्रोवाइडेड ही गेट्स इलेक्टेड। और हिंदुस्तान के लिए भी ऐसे समय में प्रोएक्टिव एक्शन लेना ताकि बीएनपी के साथ एक अच्छा संबंध रहे आवश्यक है।